हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं रिफॉर्म्स के बारे में। रिफॉर्म्स ऑफ कॉर्नवालिस, विलियम बेंटिक एंड डलहौसी। तो स्टार्ट करते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स ऑफ कॉर्नवालिस के बारे में। तो डिप्राइविंग द इंडियन ऑफ हाई एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट, ठीक है। तो इन्होंने आते ही जो है इंडियंस को हाई एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट देना कम कर दिया। डिप्राइव द कलेक्टर ऑफ द जुडिशियल पावर्स, कलेक्टर्स को जुडिशियल पावर देना बंद कर दिया। चेक्ड करप्शन बाय इंक्रीजिंग द सैलरी, इंक्रीज कर दी सैलरी ये ताकि वो करप्शन ना करें कि भाई आपके एक्सपेंसेस जो हैं वो पूरे नहीं होते पाते होंगे कम सैलरी में, तो आपकी सैलरी हम इंक्रीज कर देते हैं, आप करप्शन ना करो। फिर पुलिस डिपार्टमेंट में रिफॉर्म किए, इनके इंचार्ज को दरोगा कहा गया। देवर सेवरल पुलिस स्टेशंस इन डिस्ट्रिक्ट एट दिस लेवल ए सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस वाज अपॉइंटेड हु यूज्ड टू सुपरवाइज और कंट्रोल द वर्क ऑफ दरोगाज, ठीक है। तो दरोगाज के ऊपर एक सुपरिटेंडेंट बैठा दिया गया डिस्ट्रिक्ट में। तो जुडिशियल रिफॉर्म्स किए इन्होंने। फिर जुडिशियल रिफॉर्म्स की बात की जाए अगर, तो सिविल कोर्ट्स जो हैं वो, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि भाई मुंसिफ कोर्ट्स वगैरह जो हैं वो इस्टेब्लिश हुई। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स जो हैं, 4 प्रोविंशियल कोर्ट्स जो हैं वो इस्टेब्लिश हुई थी, जैसे कि कल मैंने आपको बताया था कलकत्ता, मुर्शिदाबाद, ढाका, पटना, ये जो 4 जगह हैं यहाँ पे जो हैं प्रोविंशियल कोर्ट्स जो हैं वो इस्टेब्लिश की थी। सदर दीवानी अदालत ये इस्टेब्लिश हुई, जो काजीज़ वगैरह जो हैं वो देखते थे इन रिलीजियस मैटर्स वगैरह को, और मुफ्तीज़ वगैरह, पंडित्स वगैरह। किंग इन काउंसिल, अपील अगेंस्ट दीवानी केसेस वर्थ 5000 एंड अबव कुड बी लॉन्च्ड विद किंग इन काउंसिल। अगर अपील होती थी दीवानी केसेस में और 5000 से अबव है तो किंग इन काउंसिल जो है वो देखता था मैटर को। फिर फौजदारी कोर्ट्स जो हैं वो बनाई गई, मतलब सिविल कोर्ट्स अलग, क्रिमिनल कोर्ट्स जो आजकल होती हैं वो क्रिमिनल कोर्ट्स यानी कि फौजदारी कोर्ट्स उस टाइम की। तो उसमें जो है कोर्ट्स ऑफ दरोगाज के लिए बनाई गई, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स बनाई गई, 4 सर्किट कोर्ट्स बनाई गई, यही ढाका, मुर्शिदाबाद, पटना, कलकत्ता। सर निज़ामत अदालत, पीनल कोड्स जो हैं, लॉर्ड कॉर्नवालिस सॉफ्टन द पीनल कोड, abolish inhuman punishment such as mutilation of organs एक्सेट्रा वगैरह। तो इन्होंने जो है पीनल कोड्स पे मतलब जो है थोड़ी रहमत दिखाई। कॉर्नवालिस कोड क्या था? कॉर्नवालिस ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन टू द इंडियन जुडिशियल सिस्टम इज हिज कोडिफिकेशन ऑफ लॉज। तो इन्होंने जो है सारे लॉज को जो है एक में कंपाइल कर दिया, कोड कर दिया, नोन एज कॉर्नवालिस कोड कहलाया वो। It contained various kind of laws, right of judges and their jurisdiction of the courts. The judge could not use their own discretion while deciding cases, ठीक है। और they were advised to decide cases on the basis of law, ठीक है। तो खुद से नहीं, लॉ के हिसाब से जो है वो काम करेंगे। परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल जो है वो इनकी सबसे मेन जो है अचीवमेंट रही। लैंड रेवेन्यू रिफॉर्म जो इन्होंने किया बंगाल में वो कराया। परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल कॉर्नवालिस के द्वारा ये जो है अडॉप्ट मतलब इम्प्लीमेंट किया गया था उनके टाइम पीरियड में 1793 में। तो इनके साथ साथ कुछ डिफेक्ट्स भी हैं परमानेंट सेटलमेंट की। अगर परमानेंट हो जाएगा कोई भी सेटलमेंट लैंड रेवेन्यू का, तो जमींदार्स यूज्ड टू गिव हाईएस्ट बिडिंग बट लेटर ऑन दे वर अनेबल टू डिपॉजिट द सेम अमाउंट। Government's income was not fixed as the zamindars would change the rate of bidding every year. Zamindars used to collect more amount but they deposit the fixed amount in the company's treasury. Zamindar used to exploit the peasants. Zamindars would not try to improve the fertility of the land as it would raise the bid the following year and the zamindar would have to pay enhanced land revenue. Under the prevalent system, the soil lost its fertility, which affect the crop badly. It also affect the trade badly. The 3 problems of land revenue system, जो problems क्या क्या है? With whom the agreement regarding collection of land revenue was signed? Peasants और जमींदार? कि peasants से साइन करें या जमींदार से साइन करें? At what the rate of land revenue should be collected? किस रेट पे जो है रेवेन्यू कलेक्ट किया जाए? The tenure of agreement should be permanent or for 5 years.
तो इसके इन सब के सोल्यूशन जो दिए वो दिए कॉर्नवालिस ने कि लॉर्ड कॉर्नवालिस सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स विद दिस सजेशंस। लैंड रेवेन्यू शुड बी कलेक्टेड थ्रू जमींदार्स, ठीक है। तो इन्होंने कहा लैंड रेवेन्यू जो है वो जमींदार्स के थ्रू कलेक्ट किया जाए। लैंड रेवेन्यू शुड बी कलेक्टेड एट द रेट फिक्सड इन 1790 to 91 के जो रेट है उस पर फिक्स किया गया कि उस पर लिया जाए लैंड रेवेन्यू। Land revenue should be collected on permanent basis. That is why Cornwallis land revenue system is called permanent settlement of Bengal। जैसे मैंने आपको बताया कि इसका जो है सेटलमेंट वो परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल कहलाया। फिर इससे के मेरिट्स भी हैं। द सिस्टम फिक्स द गवर्नमेंट्स इनकम, ठीक है। द अमाउंट ऑफ लैंड रेवेन्यू कलेक्शन बिकम सर्टन एंड एश्योर्ड, ये एश्योर्ड थे। द गवर्नमेंट गॉट रेड ऑफ द प्रैक्टिस ऑफ फिक्सिंग लैंड रेवेन्यू आफ्टर 5 years के बाद जो फिक्स करना होता था लैंड रेवेन्यू वो नहीं करना पड़ेगा अब। द सिस्टम इंक्रीज द एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। नाउ देयर वाज नो फियर ऑफ एनहेंसिंग रेवेन्यू इन केस देयर इज इंक्रीज इन एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। लैंड रेवेन्यू वुड रिमेन द सेम इन ऑल कंडीशंस। दे स्टार्टेड मेकिंग एफर्ट्स टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द सोयल। सो इसके आपको मतलब मैं पॉजिटिव्स भी बता रहा हूँ और नेगेटिव्स भी बता रहा हूँ, मतलब दोनों बता रहा हूँ, ड्रॉबैक्स भी और जो गेन हुआ वो भी। विद द इंक्रीज इन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बंगाल बिकम ए रिच प्रोविंस। विद द इंक्रीज इन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ट्रेड ऑल्सो फ्लरिश्ड, ठीक है। विद दिस सिस्टम द जमींदार्स बिकम वेरी रिच, ये तो खैर होने ही थे। इट गिव बर्थ टू पावरफुल एंड जमींदार क्लास, मतलब पावरफुल जमींदार क्लास जो है वो राइज हुआ, ठीक है। अब विलियम बेंटिक की बात करें अगर, तो 1828 to 1835 जो है वो विलियम बेंटिक का इरा रहा और इन्होंने काफ़ी सारे रिफॉर्म्स किए और ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया मैंने बता दिया आपको 1828 से 1835 रहे। फाइनेंशियल रिफॉर्म्स की अगर हम बात करें इनकी, तो इन्होंने सिविल एंड मिलिट्री सिस्टम में काफ़ी रिफॉर्म किया। इन्होंने सिनेक्योर पोस्ट जो थी वो हटाई। ऑफिशियल एंड एक्सपेंडिचर वॉज कट डाउन इनके टाइम में। सैलरीज ऑफ सेवरल सिविल सर्वेंट्स वर रिड्यूस। ही हाफ द अलाउंस ऑफ एम्प्लॉयज़ हु वर वर्किंग विद इन रेडियस ऑफ 400 miles, ठीक है, हाफ कर दी थी इन्होंने। ही सेव लॉट ऑफ मनी बाय एबॉलिशिंग प्रोविंशियल कोर्ट ऑफ अपील एंड सर्किट्स, ठीक है। इन्होंने काफ़ी ज़्यादा मनी जो है वो बचाई बाय एबॉलिशिंग प्रोविंशियल कोर्ट ऑफ अपील एंड सर्किट। ही स्टार्टेड अपॉइंटिंग इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट as they were willing to accept less salaries as compared to the Britishers. Efforts to increase government income, ठीक है। इन्होंने गवर्नमेंट इनकम की इंक्रीज़ करने के लिए काफ़ी सारे एफर्ट्स किए, जैसे कि लाइसेंस फॉर ओपीएम दिया, कन्फिस्केशंस ऑफ जागीर्स जो है वो कन्फिस्केट कर लिए अपने पास। लैंड रेवेन्यू सिस्टम ऑफ नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर जो है उसको देखा गया और सर्व मतलब वो 30 years पे जो है फिक्स किया गया। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर साइड में आपका महलवाड़ी सिस्टम जो है पंजाब साइड, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर साइड, वो जो है नॉर्थ में काफ़ी प्रेवलेंट था उस टाइम पे। फिर जो है इनके एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स की बात करें तो अपॉइंटमेंट ऑफ इंडियंस इन्होंने किए, क्योंकि वो लेस सैलरी पे काम करने को तैयार थे तो इसलिए इन्होंने अपॉइंटमेंट ऑफ इंडियंस जो है वो किए। कंबाइंड पोस्ट ऑफ कलेक्टर एंड मजिस्ट्रेट की पोस्ट को कंबाइन कर दिया जो पहले अलग अलग थी, तो इससे इनका पैसा बचे। लिबरल इन्होंने जो है लिबरल एटीट्यूड रखा न्यूज़पेपर्स के, जो भी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट भी बोलते थे उनके उस पर भी मतलब कुछ ज़्यादा एक्शन नहीं लिया और लिबरल रहे। जुडिशल रिफॉर्म्स इन्होंने काफ़ी किए। जस्टिस मतलब काफ़ी लंबा था और कॉस्टली भी था इससे पहले और काफ़ी सारी इरेगुलरिटीज़ भी थी, तो इन्होंने क्या किया, अबोलिशन ऑफ कोर्ट ऑफ अपील एंड सर्किट्स कर दिया, सेपरेट कोर्ट फॉर नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस एंड इलाहाबाद। अब क्योंकि जो है इनका सर्किट जो है वो बढ़ रहा था तो फिर एक्सपेंशन करने लगे और इलाहाबाद एक और बना दी कोर्ट। अपॉइंटमेंट ऑफ इंडियन एज जजेस जो है वो क्या, यूज़ ऑफ नेटिव लैंग्वेज जो है वो अपनाई ताकि लोगों को समझ आ सके कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। जूरी सिस्टम अपॉइंट किया गया। फिर इन्होंने एजुकेशन में भी काफ़ी रिफॉर्म्स किए, जैसे कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी लेके आए। फिर सोशल रिफॉर्म्स भी काफ़ी किए। अकॉर्डिंग टू विल्सन एंड हिज कंपेनियन दिस अमाउंट शुड बी स्पेंट ऑन द मतलब वर्नैक्युलर लैंग्वेज भी और साथ ही साथ जो है मॉडर्न लैंग्वेज भी, वो दोनों का मिक्सचर था इनका जो है। मैन टू द एजुकेशन रिफॉर्म्स इन हिज ओन हैंड, 2 type ऑफ व्यूज वर कंसर्न, ठीक है। और कॉलेजेस जो हैं वो भी इम्प्लीमेंट किए गए। तो
दो व्यू थे। एक तो यही कह रहे थे कि भाई एजुकेशन रिफॉर्म्स में कि जैसे चली आ रही है संस्कृत वगैरह उससे ही चले जाओ। एक कह रहे थे कि भाई नई न्यूज़ भी लेके आओ। तो मैकॉले का जो है वो व्यू माना गया। वो कहता था कि डिक्लेयर लिटरेचर एंड साइंस भी प्रमोटेड थ्रू द मीडियम ऑफ इंग्लिश। जो लिटरेचर और साइंस है वो दोनों ही इंग्लिश के थ्रू प्रमोट किया था। राजा राम मोहन रॉय ऑल्सो एक्सप्रेस व्यू इन फेवर ऑफ इंग्लिश। तो राजा राम मोहन रॉय ने भी इनके फेवर में बात कही कि भाई हाँ ये सही कह रहे हैं। इन 1835 मेडिकल कॉलेज इन कैलकाटा, एल्फिंस्टन कॉलेज, बॉम्बे वर सेटअप। ठीक है, तो कॉलेजेस जो हैं मेडिकल कॉलेज, एल्फिंस्टन कॉलेज, बॉम्बे, ये सारे सेटअप किए गए। सोशल रिफॉर्म्स भी किए इन्होंने। सती सिस्टम जो है, सती प्रथा, वो इन्होंने अबॉलिश करी 1829 में। अबॉलिशन मतलब ठग जो आ गए थे उनको जो है अच्छा मतलब फ़ाइट दी और उनको ख़त्म किया। फीमेल इन्फेंटिसाइड जो होता था उनको जो है एंड ऑफ ह्यूमन सेक्रीफाइस, जो मतलब साहब बलि दे रहे हैं उनके ऊपर इन्होंने काफ़ी स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए। पब्लिक वेलफेयर एक्टिविटीज़ की अगर बात करें विलियम बेंटिक की, तो वो है कि गेव अटेंशन टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड एंड कैनाल्स। जीटी रोड फ्रॉम कैलकाटा टू दिल्ली वाज रिपेयर्ड, जो कि शेरशाह सूरी की थी ना, कैलकाटा टू वो दिल्ली और फिर आगे भी जाती थी जो मतलब चंडीगढ़ पंजाब वाली साइड में, वो उसको रिपेयर करवाया गया। ऑन बॉम्बे टू आगरा वाज स्टार्टेड, बॉम्बे से आगरा के जो है वो कंस्ट्रक्शन वर्क स्टार्ट किया गया। इरिगेशनल फैसिलिटीज़ जो है वो दी गई फार्मर्स को। कैनाल्स वर डग इन नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस। तो ये सब है। अदर मिसलेनियस एक्टिविटीज़ क्या हुई? द रूल ऑफ हिंदू लॉ बाय विच कन्वर्ट टू क्रिश्चियनिटी फॉरफिटेड हिज क्लेम टू पैटर्नल वाज अबोगेड बाय न्यू लॉ। नाउ द कन्वर्ट्स वर एंटाइटल्ड टू देयर पैटर्नल प्रॉपर्टी। पहले ये कहते थे कि भाई अगर हिंदू नहीं रहा और कन्वर्ट हो गया क्रिश्चियन में तो उसकी जो है प्रॉपर्टी जो है वो उसको नहीं मिलेगी। फिर अब इन्होंने क्या किया कि भाई उसको प्रॉपर्टी भी मिलेगी ताकि जो है क्रिश्चियनिटी इंडिया में और बढ़े। ही इन्वाइटेड हिज कंट्रीमैन एंड अदर क्रिश्चियंस टू इंडिया एंड सेटल हेयर। तो इन्होंने वहाँ से अपने कंट्रीमैन बुलाए और क्रिश्चियंस को यहाँ पे इंडिया में सेटल किया। द इमिग्रेशन ऑफ क्रिश्चियंस टू इंडिया वुड इंग्लिकलाइज इंडिया, ताकि जो है इंडिया और यूरोपियंस का यानी कि इनके जो भी ब्रिटेन का आपस में जो है वो बढ़े और जो कि यूज़फुल हो अल्टीमेटली इंग्लैंड के लिए ही मेल जोल। मतलब लॉर्ड डलहौजी की बात करें तो वो तो हमने खैर कल कर ही ली थी। 1848 टू 1856 इनका टाइम पीरियड था और यही हैं जो कि पोस्टल सिस्टम, टेलीग्राफ सिस्टम और रेलवे सिस्टम लेके आए थे। तो और इनके टाइम में मतलब रुड़की कॉलेज, कैलकाटा कॉलेज, तो काफ़ी सारे मतलब एजुकेशनल रिफॉर्म्स वगैरह भी काफ़ी हुए थे। और तो ये सब है। और कल हम बात करेंगे ग्रेट अपराइजिंग ऑफ 1857 की। आज के लिए इतना ही। तो थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑल्सो that how are you liking these videos or not. So thank you so much. Bye.